हमारे देश का सद्भावना दिवस मनाया जा रहा है, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। तो हम सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत अच्छा आनंद का विषय है और जैसा कि गुरुदेव ने बहुत सरल शब्दों में हमारे लिए एक आराधना का तरीका बताया, उस सब ने हमें पता है। बस इस आराधना का सबसे सरल तरीका है, इसलिए सबसे हमको लगता है कि ये सबसे सरल तरीका है, लेकिन हम इस सरल तरीके में से अपने जीवन को पवित्रतम और दिव्यतम स्थान पर ले जा सकते हैं। 2 समय ध्यान और मंत्र जप लगातार। गुरुदेव ने कहा है कि श्रद्धा से मंत्र जप करोगे और अधिक गंभीर होकर के करोगे तभी अजपा हो जाएगा। बहुत सारे गुरु भाई बहन अजपा का आनंद ले रहे हैं, बहुत सारे नाद का आनंद ले रहे हैं और बहुत बहुत दिव्य दिव्य अनुभूतियां हो रही है। और इस डिस्क्लेमर के साथ में सेशन की हम शुरुआत करते हैं कि जो पूरा सेशन चलाया जा रहा है, इसमें पूरी टीम का जो आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के अलायंस में हम लोग काम कर रहे हैं, गुरुदेव के प्रचार के लिए काम कर रहे हैं। एक दूसरे को मोटिवेशन मिले, एक दूसरे को प्रेरणा मिले और हम गुरुदेव के कार्य को आगे बढ़ा पाए, अपना भी भला हो और मानव जाति का भी भला हो, ये एकमात्र उद्देश्य है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। हमारे बीच में बहुत सारे नए गुरु भाई बहन जुड़े हुए हैं और मैं आग्रह करूंगा कि आप में से जो कोई गुरु भाई बहन गुरुदेव के प्रति सद्भाव से जो आपके हृदय में प्रेम उमड़ आ रहा है, इस प्रेम का वर्णन करें। इस प्रेम में जो दुनिया पागल हो रही है, गुरुदेव के शिष्य पागल है, तो पागलपन का इजहार करें यहाँ पर गुरु के प्रति प्रेम का। बहुत सारे गुरु भाई बहन सोचते कि मैं क्या बोलूंगा, मुझे तो कुछ बोलना ही नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं है। जब आप यहाँ बोलने लगेंगे तो गुरुदेव बुलवाते रहेंगे आपको, आप एक बार बोलना शुरू करें। तो मैं निवेदन करूंगा जो भी गुरु भाई बहन अपना यहाँ पर विषय रखना चाहते हैं, अपना माइक अनम्यूट कर ले प्लीज। एक शैलेंद्र नाम से भी एक आईडी जुड़ी थी आज। मैं चाहूंगा कि वो आईडी यदि हो तो निश्चित रूप से और इस सेशन को आगे बढ़ाए कहीं से। चौथमल गुरु भाई हमारे, वो जो गुरु भाई जुड़ने वाले थे, क्या वो जुड़ पाए हैं? अभी तो नजर नहीं आ रहा है इसमें। अपन ने देखा, मैंने तो उसमें तो नाम नहीं आ रहा अटेंडी में। हो सकता है उनके कोई नेटवर्क इश्यू हो। हाँ, तो ये शैलेंद्र नाम से जो आईडी जुड़ी हुई है, प्लीज यदि शैलेंद्र जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आप प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर ले गुरु भाई। शैलेंद्र जी गुरु भाई। हिंगू जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। आज हिंगू जी गुरु भाई जी शुरुआत करते हैं। हिंगू जी गुरु भाई को अच्छी सुंदर अनुभूति सुनाइए, ऐसी अनुभूति जो आनंद आ जाए सबको। माइक अनम्यूट कीजिए आप अपना। माइक आपका म्यूट नहीं, अनम्यूट कीजिए, अभी म्यूट है माइक। जी जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को। मेरा 2002 की बात कर रहा हूँ मैं। गुरुदेव के साथ में गायत्री, गुरुदेव के साथ में गायत्री का हवन किया था बीकानेर में। जी जी, आपके द्वारा? हाँ, गुरुदेव के साथ में गुरुदेव ने करवाया था मुझे। हम लोग 7 गुरु भाई गया था बम्बई से, तो सबको गायत्री का हवन करवाया हम लोगों को। तो मैं गुरुदेव के सामने ही बैठा था, तो मेरा हवन चल रहा था। हवन के अंदर जो आहुति दे रहा था गायत्री के मंत्र के साथ, और गुरुदेव का दिव्य प्रकाश मेरी आंख में आ रहा था एकदम जैसा लाइट के माफक। जब तक हवन चला तब तक पता ही नहीं चला कि हवन कितना मिनट हुआ। 1 घंटा चला मगर कुछ पता नहीं चला। इतना दिव्य अनुभूति, उसको वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो गायत्री का हवन किया, गुरुदेव ने एक्सप्लेन किया सब कि गायत्री हवन क्यों करना चाहिए। गायत्री हवन ये अपना गृहस्थ के लिए, सन्यासी के लिए है। और सेकंड रहस्य बताया कि गायत्री हवन है जो पितरों की गति के लिए है, जिसका आगे का गति नहीं हुआ है, गति के लिए गायत्री हवन है। तो गायत्री हवन का स्पष्ट किया एकदम कि गायत्री हवन लक्ष्मी के लिए नहीं है। मुझे तो निर्धनता मिली, गायत्री हवन से कुछ मिला नहीं। गुरुदेव बोला
गुरुदेव खुद बोला कि मुझे निधता मिली गायत्री हवन से। तो गायत्री हवन सन्यासी लोगों के लिए, तो गायत्री हवन हो गया बहुत अच्छी तरह से। बाद में हम लोग वहां से गुरुदेव के गाड़ी के साथ में कोलायत गया था। कोलायत जी ये अपना बीकानेर से कुछ 30 किलोमीटर कोलायत है, कि जहाँ गुरुदेव ने साधना किया था। हाँ बिल्कुल। तो, जी कपिल तो मुनि का आश्रम है, कपिल मुनि का आश्रम है वहाँ पे, कपिल मुनि का आश्रम हाँ, है बहुत कपिल मुनि का फेमस। आश्रम, और गुरुदेव ने साधना वो स्थल बताया, सब कुछ बताया। उसके बाद में हम लोग शाम के वक्त आने के समय क्या हुआ, हम लोग गुरुदेव के साथ में गाड़ी में था, तो वो एक आगे का जो भीड़ था ना पूरा निकल गया था, खाली चल रहा था गाड़ी। अच्छा 3 मिनट तक चल रहा था ट्रेन, 3 किलोमीटर तक। तो ओ बाद में गुरुदेव बोला कि जा गाड़ी में कोई तकलीफ है, रुकाया गाड़ी। और बाद में बोला स्क्रू ड्राइवर निकालो, फिट कर डालो वहां पे। मगर वास्तव में पूरा व्हील के बिना गाड़ी चल रहा था गाड़ी। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। और भी अनुभूतियां सुनाइए गुरु भाई, जो गुरुदेव के साथ में जो सुंदर पल बिताए हैं ना, उन पलों का वर्णन कीजिए आप तो। हाँ, तो उसके बाद में जो गायत्री का हवन किया, उसके बाद मुझे 2008 के अंदर गायत्री का सिद्धि हो गया, कि पूरा बॉडी ने पूरा डिवाइन लाइट में बदल गया पूरा। खाली मैं आंख से देख रहा हूँ, पूरा लाइट में बदल गया था एकदम, जैसा गुरुदेव का अनुभूति होता है सेम टाइप का गायत्री का अनुभूति हुआ। बाद में मैंने गुरुदेव को बताया कि ऐसा ऐसा, तो गुरुदेव हंसने लगा। जी तो बिल्कुल बिल्कुल गुरु भाई, बहुत सुंदर अनुभूति है। और ऐसा ही एक अनुभव गुरु भाई और राधे श्याम जी को भी हुआ था, जो गुरुदेव के शिष्य थे, पहले शिष्य, उनको भी ऐसी अनुभूति हुई। और फिर वो उनके शरीर से दिव्य खुशबू आया करती थी। और जी जी गुरु भाई। इसके बाद में मैंने गुरुदेव को बताया कि मुझे गायत्री हवन करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये बाद में घर वालों को प्रॉब्लम होता था, सब धुआं होता था, ये होता था। तो बोला बेटा अभी गायत्री हवन करने का जरूरत नहीं है, अभी तो ये गायत्री का सिद्धि हो गया, तो अभी जरूरत नहीं है तुमको गायत्री हवन करने का। तो पहला क्या है, 2000 जब भी दीक्षा लिया था, अभी कृष्ण का सिद्धि हुआ, तो गुरुदेव का विराट रूप में दर्शन हुआ था। विराट रूप में कृष्ण के अंदर गुरुदेव दिखाया था कि मैं ही कृष्ण भगवान हूँ, मैं ही कल के अवतार हूँ, इस तरह का अनुभूति। जी जी इसमें जी फर्स्ट क्या देखा, गुरुदेव विराट रूप में दिखाया, गंगाईनाथ जी विराट रूप में दिखाया, कृष्ण भगवान विराट रूप में दिखाया। उसके बाद में मेरा फोटो आते हैं अंदर साथ में, कि एक ही परम सत्ता का विराट रूप है सब कुछ, कोई फर्क नहीं है, एक ही परम सत्ता है सब कुछ, एक ही परम सत्ता सभी के अंदर काम कर रही है। जी ये जी जो जी, ये तो बड़ी दिव्य आत्मा की अनुभूति है गुरु भाई, बड़ी आत्मा की दिव्य अनुभूति है, बिरले शिष्यों को ही मिल पाती है। जी कंटिन्यू करिए गुरु भाई, आनंद आ रहा है, आप तो सुनाइए। इसके बाद में मैंने जब ये दीक्षा लिया था, तो मैं अपनी माता जी को नहीं छोड़ने को तैयार था। ये कुलदेवी की माता जी, हिंगराज माता जी हमारा, तो उसको छोड़ने को तैयार नहीं था। तो एक दिन क्या हुआ, गुरुदेव खुली आंखों से गाय अपना माता जी के रूप में आ गया, खुली आंखों से, कि मैं ही तेरा हिंगराज माता हूँ जी, अब क्या करेगा तू। सारा सरेंडर भी गुरुदेव ही कराता है वास्तव में। जी जी आप क्या कंटिन्यू रखो, चालू रखो, मैं बोला कर रहा हूँ, हाँ चालू जी रखो आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, और भी कोई गुरु भाई बहन बीच में, क्योंकि हिंगू गुरु भाई जी के दोहरा कार्य चलता है, तो और भी कोई गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति शेयर करना चाहते तो मैं वेलकम करूंगा इस प्लेटफॉर्म पर। ये बड़ा अद्भुत संगम है। और इसमें जो गुरुदेव के जो अनुभूतियां सुनाई जाती है वो सच में यूनिक है। उनका कोई दूसरे गुरु भाई को हो ना हो, लेकिन जिसको हुई है ना, वो तो धन्य हो गया है। जी तो मैं आग्रह करूंगा कि और भी कोई गुरु भाई बहन, शैलेंद्र नाम से एक आईडी जुड़ी है, यदि आप इस मंच के माध्यम से, या और भी कोई गुरु भाई बहन, मैं बार बार आग्रह कर रहा हूँ, और ये आग्रह करना अजीब लगता है मुझे कभी कभी, कि हम लोग गुरुदेव के शिष्य, अपने हृदय में प्रेम उमड़ना चाहिए कि देखो आज मुझे अनुभूति हुई है। और
मैं अपनी भी एक अनुभूति सुना रहा हूँ। आज मैं अपने कोटा शहर से मैं अपने घर पे आया हूँ। मेरा गांव पड़ता है मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर, जहाँ से मेरा जन्म स्थान है। तो मैं जैसे गांव के बॉर्डर में प्रवेश किया 7 किलोमीटर दूर से, तो मैं बाइक पर चलते चलते मेरा ऑटोमेटिक ध्यान लग गया और अचानक मेरे को ओम का नाद शुरू हो गया जोर जोर से। तो कभी कभी ऐसी अनुभूति होती तो लगता है कि ये सब क्या है। समझ नहीं पाया, पर चूंकि हो रहा था, देख रहा था, गांव आया जब तक ये होता रहा। जी गुरु भाई, हिंगू जी गुरु भाई कंटिन्यू करिए। माइक अनम्यूट करिए गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को। जी जय गुरुदेव गुरु भाई। तो मेरा माता जी के में गुरुदेव आ गया और मुझे बताया कि मैं ही तेरी माता जी हूँ, अब ये आप क्या करेगा। तो वास्तव में ना गुरुदेव ही सरेंडर कराता है, पूरा सरेंडर गुरुदेव ही कराता है सब कुछ। इस अनुभूति के बाद में मैं काजलियावास गया था। तो काजलियावास गुरुदेव है ना, तो वहाँ पे गुरुदेव का सब पूजा अर्चना चालू था ना, तो मुझे वहाँ पे हिंगराज माता जी का दर्शन करवाया गुरुदेव ने कि देखिए तेरी माँ हिंगराज माता जी नाथों की देवी है। वास्तव में हिंगराज माता जी हमारी जो दो देवी है ना, वो नाथों की देवी है। तो उसका गुरुदेव को पता था हिंगू भाई का कि ये हिंगू भाई का माता जी है, तो माता जी का दर्शन करा मुझे। जी 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 जी। तो गुरुदेव तो पता सकता है ना, सब कुछ पता है गुरुदेव का तो। बिल्कुल गुरु भाई, बिल्कुल पता है। अच्छा, गुरुदेव के साथ जो आपने सुंदर पल बिताए उनका वर्णन कीजिए। आपको कैसे कैसे मतलब गुरुदेव बात करते तो कैसे दिव्य दिव्य बातें गुरुदेव ने कही है, उनको बताइए ना गुरु भाई। नहीं, तो उसमें क्या हुआ कि समटाइम सभी लोग क्वेश्चन कर था, मैं कभी क्वेश्चन नहीं कर रहा था। जी। तो एक टाइम मैंने बताया कि गुरुदेव मुझे तो कुछ अनुभूति नहीं होता है, सबको अनुभूति होता है, सबको कैसी मुद्दा लगती है, ये अनुभूति होता है, मुझे तो कुछ नहीं होता है। तो फर्स्ट टाइम में गुरुदेव बताया तेरा सहस्त्र चक्र में हजारों सूर्य का प्रकाश आ रहा है, अभी क्या चाहिए आपको। इतना दिव्य प्रकाश मैं देख रहा हूँ आपको, तो क्या चाहिए आपको। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। ये सब गुरुदेव। आनंद आता है। तो उसमें क्या हो गया, जो गुरुदेव बॉम्बे आने वाला था, मैंने दीक्षा लिया था हाँ हाँ। अभी ये 2000 की बात कर रहा हूँ। तो गुरुदेव का फोन है अभी का बीकानेर से कि बेटा मैं बॉम्बे आ रहा हूँ। तो जी। तभी मैं ही गुरुदेव का शिष्य था, बाकी कोई ज्यादा लिया दीक्षा नहीं लिया था। तो मैंने बोला वेलकम गुरुदेव। तभी आपकी मेरी परिस्थिति, मेरे पॉकेट में 5 रुपीज नहीं था, इतना परिस्थिति खराब था। मगर गुरुदेव को बोला गुरुदेव वेलकम, और सारा चीज यहाँ पे गुरुदेव की कृपा से हो गया। सारी जगह जी का जी। प्रोग्राम सारी गुरुदेव ने करवाया सब। ऐसा बड़ा चमत्कार वो तो जबरदस्त मान गया मैं तो गुरुदेव को। ये सारी चीज तो गुरुदेव के लिए। मेरा एक दोस्त था, उसको पता है कि भाई मेरा गुरुदेव आने वाला है, तो उसने पूरा 1 करोड़ रुपया का ब्लॉक दे दिया, और वो टाइम नया ब्लॉक के एक गुरुदेव के लिए। ओहो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और वो टाइम वो जो गुरु भाई था ना, वो बहुत प्रॉब्लम में था। तो गुरुदेव ने पूछा उसको कि भाई मुझे बेचना है, तभी 40 लाख रुपया आता था। तो गुरुदेव बोला बेटा बेचो मत, इसका करोड़ों में कीमत जाएगी। अभी वो ब्लॉक का आज के डेट में 10 करोड़ रुपया है वो ब्लॉक की, जो गुरुदेव का निवास स्थान था। सौभाग्यशाली है वो घर, वो धरती और वो ब्लॉक और वो गुरु भाई जिसके घर में गुरुदेव आए हैं, गुरुदेव विराजे हैं। गुरुदेव ने वहां पर अपना वहां समय बिता करके वहां गुरुदेव ने मानवता के कल्याण के दर्शन का काम किया है। और रिंगू गुरु भाई जी, आप भी धन्य हो गए कि आपके घर में गुरुदेव आए हैं। आपकी तो दुकान में भी गुरुदेव आए थे ना। ये दुकान भी गुरुदेव का आश्रम ही है, गुरुदेव का आश्रम। ये दुकान ही गुरुदेव का आश्रम, गुरुदेव का। इसमें क्या हुआ, एक दिन हम लोग सूरत गया था गुरुदेव का दर्शन के लिए। तो मेरा मिसेस और दोनों साथ में था।
तो मैंने गुरुदेव को 5000 गिफ्ट दिया। तो मेरी मिसेज तो देखते रह गई कि तो बाहर आके बोला इतना सारा गुरुदेव को दे देने का। तो भाई मेरी मर्जी, तो गुरुदेव को तो 50 रुपीज काफी है। क्या बोल रहा है, 50 रुपीज काफी है। बोला ठीक है, बोला इसमें कोई नो क्वेश्चन, कुछ आवाज नहीं करने का। आप नहीं बोले तो हम लोग बॉम्बे से दूसरे दिन बॉम्बे आया, मेरा अकाउंट में 50,000 रुपया जमा हो गया था, जो नहीं आने वाला था वो। मैं मिसेस को बताया, देख अकाउंट में कितना पैसा है। तो गुरुदेव ने वो तो करुणा का सागर है, वो तो झोली भर देता है। बिल्कुल गुरु भाई जी, गुरुदेव ने कहा पात्र सीधा रखोगे तो कोई देरी नहीं लगेगी। अब पात्र सीधा रखोगे तो आध्यात्म का और आध्यात्म के साथ में भौतिक जगत की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और मैं तो अपने आप को भी धन्य, मैं तो हिंगू गुरु भाई जी अपने आप को धन्य समझता हूँ कि मेरे को चौतमल जी गुरु भाई जी जानते हैं। एक बेरोजगार बच्चा था, घूमता रहता था ऐसे दुनिया में कि कहाँ क्या होगा, कुछ ठिकाना पता नहीं था, अता पता जीवन का कुछ नहीं था। लेकिन उस गुरु ने देखिए किस प्रकार से दाल रोटी भी दी है, साथ में अध्यात्म का दीक्षा भी दिया। चौतमल गुरु भाई जी, जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव साहब जी। जैसे बीच में मैं डिस्टर्ब तो नहीं करूंगा, लेकिन अनुभूति के तौर पे आज थोड़ी प्रेरणा स्रोत के रूप में मेरी जो धर्म पत्नी है वो भी कुछ बोलने का मुंह इनका है कि मैं बोल तो नहीं पाती, लेकिन प्रयास तो अटेंडी के रूप में प्रस्तुत है। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। थोड़ा सा कैमरा ठीक कर लीजिए, इनको कैमरे के सामने थोड़ा सा अब ठीक है। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव जी। शुरू कीजिए गुरु भाई, गुरुदेव का नाम लेके शुरू कीजिए। मैं शुरू में गुरुदेव से जुड़ी थी सर्वप्रथम। जब मैं पहले मन में ऐसा था कि पहले मेरे बीमारी थी बहुत टाइम पहले, ये सोराइसिस 50 साल की मेरी बीमारी। तो मैं ऐसे बहुत परेशान रहती, बहुत ही ज्यादा, मतलब अभी तक भी मतलब कम है, बहुत कम, जैसे नी के बराबर है। तो मैं ना रामदेवरा का था पहले, तो मैं रामदेवरा जाना है, मैंने इनसे बोला, मैं रामदेवरा जाना है मेरे को। तो इनका तो वहां गए। बच्चे वगैरह क्या है कि पहले मेरा शुरू में ना बच्ची हुई ना, जो बच्ची रही नहीं था, तो पहले उसमें रहते थे अपन तामसिक में रहते थे। तो उस चक्कर में मैंने कहा रामदेव के कोई आता था जो वहां गई मैं, तो उन्होंने वो कंडा अंडा बांध दिया, भाई ठीक है। और वहां के दोनों बच्चे दिए हुए गए। फिर जिसके बाद में ना वहाँ इनसे कहा, मैंने कहा अपन को ढुकाना है दोनों बच्चों को ढुकवाना है कि नहीं। अपन तो वहाँ भाई साहब के यहाँ हो जाते हैं के भी जाने से पहले, तो उनके वहाँ चिपके हुए थे। इसके पहले मैंने गुरुदेव बना रखे थे वहाँ मथुराधीश जी के। तो जन्माष्टमी के दिन में वहां गई, तो मैं सब है ना दर्शनों में इनमें लिप्त हो रहे, और मैं सोचू गुरुदेव अपन को देखेंगे और अपन ये अपना ध्यान है। तो मैं तो जानती थी कि गुरुदेव सब ध्यान रखते हैं, तो वो मेरे सामने भी नहीं आया, देखा भी नहीं गई। फिर उसी दिन से मैंने सोच लिया, मैंने कोई ऐसी मन में नहीं आया। फिर मैं झूला वगैरह लाई जन्माष्टमी पे, मैं झूलाऊंगी ऐसे करके। तो 5 साल तक मेरे झूला रखा। आखिरकार गुरुदेव ही झूला उसके अंदर। अच्छा। गुरुदेव वही झूले उसके अंदर। फिर हम वहां गए, तो इन्होंने कहा कि अपन चलते हैं, क्या चलो रामदेव के। फिर अपन पहले गुरुदेव के हो जाते हैं, जिसके बाद में रामदेवरा चले। अब गुरुदेव के गए ना, जो गुरुदेव तो वहीं बैठे। उस दिन गाड़ी गिफ्ट में दी हुई थी गुरुदेव को, मतलब कोई का कैंसर जाने क्या मिला हुआ था। हाँ, वो गाड़ी दी हुई थी। तो हमने खूब तो मिठाई वगैरह खाई, और शाम को गुरुदेव का ध्यान का प्रोग्राम हुआ। शाम दिन में स्पीच, तो गुरुदेव मेरी तरफ एकदम आंखों से आंखें मिला के ऐसा देखे कि मेरी आंखें दर्द होने लग गई। तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा बाबा है इनके चक्कर में मत आना, क्योंकि मेरी आंखें दर्द होने लग गई, तो आपका क्या होगा। तो मैंने शाम पूरी पकौड़ियाँ खा ली, होटल वाले पहले होटल था, थोड़ी गुमटी सी बनी हुई थी, पकौड़ी खा ली, चाय पी ली। और मैं कहा आप खा लो, ऐसा नहीं हो कि आपके कुछ न कुछ हो जाए। और आसपास है ना, जैसे कोई पे डुल रहे थे ना, जो मैं इनको ही लाऊं, मैंने कहा ऐसा नहीं आपको लग जाए कि क्या है क्या नहीं है। तो ये तो नहीं माने गुरुदेव तो ये तो माने नहीं। पर के मैं तो मैंने कहा देखना कुछ ना कुछ तो होएगा अपन, क्योंकि मैं जगह जगह इतना घूम ली थी कि मैं आपको बता नहीं सकती।
जगह पे कि मेरी क्या स्थिति हुई थी, कैसी बीमारी के कारण कहाँ मैं दुख पाई हूँ, कैसे कैसे लोगों ने फायदा लेने की कोशिश करी है, कैसी कैसी मेरी स्थिति, मतलब कैसे मैं पढ़ाई में पीछे रह गई, मतलब मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं रहा, गुरुदेव नहीं होते ना आज मैं जीवन में नहीं रह पाती। तो वहां गए तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा तेरी बीमारी नाम जप कर ठीक हो जाएगी। मैं कहा गुरुदेव या तो मेरे मिटती ही नहीं है कि नहीं नहीं हो जाएगी के। फिर भी मेरे को विश्वास नहीं आता। फिर साल भर तक ये करते रहे। तो हम खिड़कियों में से देखते थे, कभी हंसते थे, कभी क्या करते थे, कहीं खाना नहीं खाते थे, यूं नहीं करते थे। इनके बदला हुआ है ना, जो खिड़कियों में से जहाँ जहाँ खींचते थे, 2-4 बार बच्चे उनकी भी पिटाई करी इन्होंने कि तुम देख देख के हंसते हो, विश्वास नहीं रहा। फिर इसके बाद कच्चा अपन तो वापस ही चलते हैं, क्योंकि गुरुदेव मिल गए थे, गुरुदेव की हो ही गई थी मेहरबानी, जो हम वापस गुरुदेव के हो आगे। जिसके साल भर बाद है ना गुरुदेव आए, तो ये तो जुड़े हुए थे। फिर जिसके साल भर बाद आए, गुरुदेव ने मेरे यहाँ शीश पे हाथ रखा, तो मेरे उसी टाइम में ना ठंडा आ गई सिर के ऊपर। और मैंने गुरुदेव को कहा, मैं गुरुदेव मैं गोलियां खाती हूँ, 25-25 गोलियां खाती हूँ, ऐसे ऐसे बीमारी है। तो उन्होंने मेरे हाथों पे ना यूं हाथ फेरे, बेटा ये बीमारी बेटा ठीक हो जाएगी, बेटा ये ना लौंग खा लेना ठीक हो जाए। मैं कहा लौंग भी खा लूंगी मैं, बाकी मैंने कहा 25-25 गोलियां खाती हूँ, एबिल का लेना। मैं कहा एबिल नहीं खाऊं, एबिल तो खाते हुए इतने दिन हो गए गुरुदेव, तो क्या ठीक हो जाएगी। फिर वहां से फिर जिसके बाद में मैं घर पे आई तो एकदम चक्र चले मेरे पीछे। जी। पूरे कमरे में घूम गई मैं। फिर थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आने लगा। तो एक अपने भाई साहब है, जुगल जी, वो भाई साहब है, तो उन्होंने कहा कि तस्वीरें रखी हुई है ना, जिनको हटाओ। अब मैं पहले क्या लड्डू गोपाल कितनी करती थी, गर्म पानी सर्दी में गर्म पानी से नहीं लाती, गर्मी में ठंडे पानी से नहीं लाती, इतना मतलब लगाव था कि गिर भी जाते थे ना, तो गोदी में उठा उठा के मैं उनको ले घूमती थी कि लग गई। सारे देवताओं की और भी तस्वीरें थी। उन्होंने कहा मैं मैं नहीं रख सकती। अब उनको ले जाके और मैं एक तरफ डिब्बे में रख दिए। फिर भी मेरे मन के अंदर ऐसे कि वो उनके सांस नहीं आ रही उनके अंदर, ऐसे मन में रखूं, इधर से इधर रखूं, इधर से उधर रखूं, इधर से इधर रखूं तस्वीरों उनको। तो फिर एक दिन मम्मी क्या, मैंने कहा कि कोई तो पूजा करेगा, वो जो माता जी वगैरह की तस्वीर थी ना, वो तो मैंने और कोई आदेश दिया, मैं कहा कोई तो पूजेगा, चलो फेंकना नहीं चाहिए। मेरे मन में ऐसा है किसी का आदर नहीं करो ना, तो अनादर भी नहीं करें अपन किसी का, तो मैं ऐसे फेंक नहीं करती। तो मैंने किसी को दे दिए, और वो लड्डू गोपाल और मम्मी क्या रखे आई। और वो 8-10 दिन तो रहे, और फिर जाने क्या हुआ मेरे, तो फिर वहां चल गई मैं कहा तू तो मेरे लड्डू गोपाल दे दे। वहां से आ गई तो रास्ते में गिर गई, लड़ आ गया घुटनों पे पैरों पे, पर फिर भी लड्डू गोपाल लेके आई। फिर लड्डू गोपाल थोड़े बहुत दिन रहे, फिर मैं मंदिर पे रख के आई चुपचाप। मैं कहा कोई देख नहीं ले, नहीं तो वापस आ जाएंगे अपने घर पे। तो पुजारी बोलता है लड्डू को ले जाओ, क्या रखा है आपका। मैंने कहा किसी ने भेजा गांव में से, जो आप किसी को दे देना, मैं दान करने के लिए भेजते ना। तो ऐसे लड्डू गोपाल को रख के आई। फिर जिसके बाद में मैं शिव जी की इनके दिन में तो रहती थी, घरों घरों में कीर्तनों में रहती थी, और रात में नाइट में वो भी जाते थे, मैं भी जाती थी मंदिरों में। हम घर पे नहीं रहते थे, भागवत कथा में रहते थे, दोनों ही हम जाते थे। फिर जिसके बाद में भागवत कथा वगैरह में जाते थे, तो क्या हुआ था उसके बाद खान पान में फिर है ना मंदिर में पूजा वूजा करती थी। तो मैं शिव जी के ना पूरा सावन जैसे डेली 30 वो अगरबत्ती 30 मतलब हर चीज में पूरा महीने का करती थी। पुरुषोत्तम मतलब महीना ना करना सौरव करती थी मैं। तो मेरे दिमाग में ऐसे आता कि ना नीचे उतरती, जग भर में दूध रख लेती, थाली वाली जमा लेती, फिर नीचे उतर जाती, फिर ऊपर चढ़ जाती, फिर नीचे उतर जाती, फिर ऊपर चढ़ जाती। और व्रत इतने करती थी कि मतलब दिन तो रहते थे 30 और व्रत करती थी 31, इतने व्रत करती थी मैं बहुत तो जब से मैं गुरुदेव से जुड़ी ना, तब से मेरे को सवेरे सवेरे भूख लग जाती, और बिस्कुट वगैरह कुछ भी खा लेती। फिर धीरे 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 मतलब मैं उसको पानी को बेल पत्ता चढ़ाऊं तो किसके चढ़ाऊं, जाऊं नहीं जाऊं ऐसा दिमाग खराब हो जाता मेरा, मतलब जा ही नहीं पाती मैं मंदिर में। धीरे धीरे लोग दूर भी होने लगे मेरे से, नाराज भी रहने लगे, क्योंकि मंडली टाइप में जाती थी मैं, तो दूर होने लगी। फिर जिसके बाद में मेरे धीरे धीरे जैसे करवा चौथ है, करवा चौथ का व्रत आया, तो करवा चौथ का व्रत जाती थी तो मन नहीं लगता था, कभी दीपक बुझ जाता था, कभी मन ही नहीं लगता था कि क्यों कर रहे पन, जबरदस्ती ये बेकार है, मतलब जो कर रहे हैं ना। फिर लास्ट का व्रत आया ना मेरे, जब लास्ट छूटा तो मेरे ना शाम को मैंने नहीं तो कोई तैयारी करी करवा चौथ की, कोई सामान लाना करना शाम को, और शाम पढ़ते पढ़ते मेरे 6 बजे करीब
ऐसा लगा कि सीता मैया ने कौन सा करा था, कि कौन सी पार्वती ने करा था और कौन सी राधा ने करा, किसी ने नहीं करा व्रत, तो अपन क्यों कर रहे। तो मैं 6 बजे जाके और गुरुदेव का है ना पानी पी 6-7 बजे पानी पी के और दही वही खा लिया मैंने। जिस दिन के बाद का तो मेरे सारे ही मतलब व्रतवास सारे छूट गए। फिर खान पान में बदलाव आया, जैसे कभी गिलकी खाना, कभी लौकी खाना। गिलकी इतनी खा जाती कि सुबह भी गिलकी, शाम को भी गिलकी, सवेरे भी गिलकी। अभी 2 दिन पहले की बात है मेरे, के बेटी बेटी के ही चक्कर आए बहुत तेज, बहुत टाइम से आ रहे थे, 2 साल हो गए मेरे। बहुत मतलब बॉडी ऐसी होती है, ठंडी हो जाती, गर्म हो जाती, और ऐसी मतलब ऐसी स्थिति हो जाती कि बहुत मतलब सभी डॉक्टरों को दिखा लिया मैंने। अब इतनी यहाँ से नस दर्द होती है जैसे नस फटेगी मेरे, और ऐसा दर्द में जिंदगी में कभी हुआ नहीं, मतलब भयंकर दर्द होता, बिजली जैसे बिजली चमकती है ना यहाँ की, तो ऐसे बिजली टाइप ऐसे चमकती। अब परसों के रोज की बात है, स्पीच मैंने चला रखी थी, मैं गुरुदेव की स्पीच एक दिन तो सुनना ही चाहिए, दिन में एक बार तो कम से कम अपन को सुनना ही चाहिए। तो मेरे को एक दिन पहले तो ऐसे चक्कर आए कि मैं 2 घंटे तक गुरुदेव का ध्यान करने के बाद बस हिलती रही ऐसे ऐसे, जैसे शरीर में कोई आ रहा है मेरे, मैं पता नहीं क्या है क्या नहीं है। फिर शाम को मैंने कहा होगा जो दिखा जाएगा, जो अपन तो इन्होंने बाटी बनाई थी जो बाटी खा ली और 2 दिन प्याज खा ली, और प्याज खाया ना तो ऐसा ठंडा ही आई जैसे कोई मतलब दवाई मिल गई मेरे को, यहाँ एकदम जाने कैसे हुआ। फिर सवेरे फिर वही का चक्कर आया, जो पूरा मकान ही ना सब घूमता रहा। फिर स्पीच चली रही थी गुरुदेव की, जो मैं जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव ऐसे करती गई और गुरुदेव के डोक देती गई। फिर जिसके बाद में 3-4 दिन हो गए तो मेरे चक्कर तो बिल्कुल मतलब अभी तो सही हूँ मैं। फिर जिसके बाद में ये मेरे ऑपरेशन का हुआ, बच्चेदानी का ऑपरेशन बताया था आपने जी। जी बिल्कुल बताया था आपने पहले जी। हाँ, तो मैं वहां तो चल गई थी भारत विकास के अंदर, तो डॉक्टर वगैरह देखने लगे ना मेरे सर, डॉक्टर मतलब वो नर्सों को हटाने को दिया कि क्या हुआ आपके, मैं कहा नहीं मेरे को दिखाना ही नहीं, अब मैं कहा मरूं या जिंदा रहूं गुरुदेव आपकी मर्जी। तो गुरुदेव के आगे आगे सो गई, तो मेरे ऐसे जैसे कोई मतलब ऑपरेशन कर रहा, आवाजें आ रही है और दर्द भी नहीं हो रहा और बड़ा आनंद आ रहा मेरे को। 3-4 बार ऐसे हुआ ना, गुरुदेव तो दादा गुरुदेव तो ऑपरेशन करे और ये सरा ने क्या करे और मेरे को पुचकार रहे ऐसे करके। अच्छा। मतलब वो अभी मेरा ऑपरेशन टला, मतलब वो डॉक्टर को दिखाया, नहीं तो सबने ऐसे बोल दिया था कि नहीं आपका तो बचेंगी नहीं के, मतलब हम गारंटी नहीं लेते, 3 ऑपरेशन तो ऑलरेडी आपके हो ही गए और अब 30 में गारंटी नहीं लेते। भाई ठीक है, तो फिर डॉक्टर को दोबारा हम जांच जरूर करवा देते। फिर थोड़े दिन तो राज रानी की दवाई चली, फिर इसने कहा कि ऑपरेशन तो नहीं होगा आपके, और सपना मेहता ने कहा कि नहीं कर 6 महीने बाद करेंगे आप। अब कहा तो अपने अवे कर दिए और अभी इससे 6 महीने का कहाँ प्रश्न आ गया मेरे, इसका मतलब कि अपने ऑपरेशन नहीं हो, तो ऑपरेशन टाला मेरे। फिर हम पहले सेवा में बहुत जाते थे करते थे, फिर गुमान पूरा। एक बार क्या हुआ कि सबको पर्चे देते थे, पता नहीं क्या जुड़ा क्या नहीं जुड़ा, जुड़े ही होंगे लोग बात, तो ऐसा पता थोड़ी रहता। जो गुमानपुरा चौराहे पीपल का पेड़ है, वहाँ गैस वेस की दुकानें हैं, पीपल का पेड़ है ना, तो मैं वहाँ खड़ी बिल्कुल। तो पर्चा है ना दे रही थी ना, तो पर्चा ना रोड पे गिर गया मेरे हाथ से। अब जैसे ही मैं लेने लगी ना, तो वैसे ही मतलब गाड़ी आनी थी 4 व्हीलर उधर से, तो वो मैं उठाने लगी तो एकदम वो पर्चा का तो उठाना तो नहीं हुआ, और वो गाड़ी आके हर आवाज से मेरी गोद में आ गया पर्चा, कि भाई ये उठाएगी तो गाड़ी के नीचे आ जाती ना मैं, तो मैंने एकदम यहाँ चिपका दिया सीने से। सेवा करते थे ना उस टाइम के, बहुत आनंद आता था। और एक बार मैंने सोचा कि ऊपर गुरुदेव गुरु पूर्णिमा के दिन की बात है ना, जो बैठे थे, जो मैंने कहा अपनी कहाँ किस्मत, ये तो सब मैंने कहा वो डॉक्टर नहीं थी ना, डॉक्टर नहीं वगैरह मथुरिया, कौन सी डॉक्टर नहीं, हाँ जो सब थी, जो मैं कहा अपनी तो कहाँ किस्मत है, अपन कहाँ गुरुदेव के चरणों में लगेंगे, अपना तो सेवा का भी नंबर नहीं आने देगा कोई, कहाँ से आने देंगे भगवान। मैंने कहा कैसी किस्मत है, मैंने कहा ये लोग तो चल जाएंगे और अपन तो, मैंने कहा ऐसे तो पता नहीं जाने क्या हुआ, एकदम ही वो पता नहीं ऐसा जाने क्या मतलब उठा होगा कुछ कोई बात वगैरह, तो वो है ना हट गई सब, और वो आगे खाली पड़ा, मतलब जगह गुरुदेव के आगे कोई भी एक तो मैं कहा कोई भी नहीं, चलो चलो करो, तो मैं एकदम जस्ट गुरुदेव के चरणों में जाके खड़ी हुई, तो गुरुदेव भी हंस गए और मैं भी हंस गई, दोनों हंस गए। तो मतलब समझ गया जैसे एक दूसरा समझता है ना, वैसे ना दोनों समझ गए, हाँ भाई जो तू चाह रही थी जो
और भी गुरु बहन है, बाकी मैं तो चरणों के यहाँ खड़ी हुई वहां जाके। तो ऐसा उस टाइम पे बहुत लाइन में एक एक करके लोग आते एक एक करके आते गए। मैं पूरे दिन में कहा मैं तो हट हुई नहीं, गुरुदेव भी सोच रही हट ही नहीं रही कि जहाँ तक गुरुदेव नहीं गए ना, जहाँ तक मैं चरणों में ही। ऐसे मेरा सेवा दी और बहुत सेवा करी हमने, बहुत आनंद आता था गुरुदेव की सेवा में। मतलब इतना वो आता था कि मतलब मैं सुनते थे ना जिसमें मैं मतलब ऐसा हो जाता था। और इसके बाद फिर मेरे पैर छोटे छोटे। जी जी, पिछले जन्म में कहीं न कहीं गुरु महाराज की सेवा में रहे होंगे, जो इस जन्म में भी सेवा में लगाए रखे हैं गुरुदेव ना। ये कहीं नहीं, जितने सारे गुरु भाई बहन बैठे हैं, ये सारे गुरु भाई बहन बैठे हैं ना, ये सारे कहीं हर जन्म में कहीं न कहीं उस परमात्मा के साथ में रहे होंगे। हाँ सही है गुरुदेव। और फिर है ना मेरे ना पैर छोटे छोटे बच्चे थे, बड़ा तो था 10-11 साल का, वो छोटा था 5 साल का। तो मेरे ना पैर में तो मतलब गुरुदेव को मतलब वो भुगताना था कर्म मेरे पिछले जन्म के। जो इनका किसी क्या मिलने गई थी, किसी का लड़का खो गया था, निकल गया था, तो उनके यहाँ मिलने गई थी। मेरे का मिल रहा है, बोलने में अच्छा नहीं लगता, तो वहां गई ना तो पैर मेरा फिसला, तो हड्डी क्रैक्स हो गई यहाँ की। अब किस दिन हुई क्रैक्स? जिस दिन इनकी छुट्टी लगी ना स्कूल से, छुट्टियां लगती है ना गर्मी, उस दिन तो टूटा। और जिस दिन इनकी छुट्टी मतलब स्कूल खुले ना, उस दिन प्लास्टर मेरा खुला। मेरे सेवा करवाई, क्या बात। 1.5 करी। और ये ना पैर में योगी क्रियाएं होती थी। फिर हम पहले ना पैर टूटते तो सोनी डॉक्टर के गए, तो सोनी डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन होएगा। तो इन्होंने अशोक जी भाई साहब है, अशोक जी मेरा, जो उनके फोन करा कि उनके भाई साहब के पैर में लगी थी। ऐसे मतलब अंदर से हुआ कि अपन उनके फोन करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि ऑपरेशन तो पक्का। जो सोने के गए ना, हमको टेटनेट का इंजेक्शन लगा दिया और घर पे लेके आ गए, मेरे को कच्चा प्लास्टर बंधा के। तो फिर जिसके बाद में हमें ना वहाँ गए ना घर पे, तो फिर हम राजेश गोयल के गए, तो उसने ऑपरेशन भी नहीं करा मेरा और ऐसे ट्रीटमेंट सही हो गया। और है ना पैर का उस प्लास्टर के अंदर ही योगी क्रियाएं होती थी मेरे, जो वो ऑपरेशन भी टला मेरे। जी जी जी। धीरे धीरे बदलाव आया, कहीं किसी से बात नहीं करने का, वजन घट गया। हाँ बात नहीं करने का आता, किसी से इच्छा नहीं होती, मतलब कहीं मतलब जाने की, पहनने ओढ़ने की। और मेरा 10 किलो वजन घट गया गुरुदेव का ये। हाँ अभी मतलब पहले मेरे था नहीं 85 किलो गया था, 85 किलो गया था, और अभी मेरे 74 किलो है। मतलब सुंदर है गुरु बहन, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। अब कोई कहता है कि मेरा वेट नहीं घटता है, तो ये गुरु बहन यहाँ पर बैठी है, सुन रहे होंगे, सभी देख रहे होंगे कि वेट भी घटता है इस आराधना में। जी, और बढ़ता भी एक गुरु भाई का बढ़ भी गया था। और मैं ना 25 बढ़ता भी है, 25 गोले खा जाती थी मैं, 25 28 गोले खाई है मैंने इस बीमारी की वजह से। पर आज मैं एक गोली भी नहीं खाती हूँ। और अभी ये है कि मेरे पीठ में ना जो पीछे इतना सा चक्कर रहता है, यहाँ इतना सा चक्कर, उसी के अंदर है ना खुजली चलती है, और कहीं भी खुजली नहीं चलती, सोराइसिस की। बस ये पीछे पीछे जैसे चक्र रहता है ना गोल गोल, उसी जगह चक्कर खुजली चल रही है, और कहीं भी नहीं चल रही बस। अब पता नहीं वहां से निकलेगी ये बीमारी, पता नहीं क्या। ऐसा मेरे को विश्वास है कि हाँ वहां से मतलब अब ये बीमारी का अंत आ गया, ऐसा लगता है मेरे को कि अब ये बीमारी मिटेगी मेरे को अंदर से। और फिर सच में जी जी बोलिए। बोल रहे गुरुदेव बुला रहे, नहीं तो मैं तो बहुत डर रही थी इनसे बोलने में। आप तो बोलिए, आनंद आ रहा है, बोलिए, आनंद आ रहा है, एकदम से सबको आनंद आ रहा है। मेरे विवेकानंद स्कूल में ध्यान करवाया था एक बार, छावनी वाले। तो है ना, मैं भी गया था, मैं गया था वहां पे, मैं आया था, आए थे ना, पूरा हॉल भरा हुआ था है ना। और वहां ना मैंने तो सोचा, मैंने कहा स्पीकर वगैरह लग रहे हैं बड़े बड़े, तो इसकी बंसी की आवाज होगी, बंसी की आवाज। अब इतनी मीठी मीठी पूरी टाइम पे मैंने बंसी की आवाज सुनी वो। फिर मैंने इनसे कहा, मैंने कहा स्पीकर में क्या हो गया था, सबसे कहा मिलने के बाद, मैंने कहा आज स्पीकर में क्या हो गया था, कैसी आवाज आ रही थी बंसी की, मुरली की। मैंने कहा बहुत अच्छी धुन लग रही थी। मैंने कहा स्पीकर में बने पता नहीं क्या है क्या नहीं है, जो कि नहीं हमें तो नहीं आई। फिर वो से पूछा, हमें भी नहीं आई। फिर अशोक जी भाई साहब को और मेरे को सुनाई दी, पूरा टाइम धुन सुनाई दी मुरली की। क्या बात है, सौभाग्यशाली, सौभाग्यशाली गुरु भाई। ये और जो एक बात जी 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 बोलिए।
हाँ बोलो आप। मैं ये कह रहा था कि जो ध्वनियाँ, जी जी जी, ये जो ध्वनियाँ आती है ना, ये हमारी जो कुंडलिनी शक्ति जब चक्रों में जाती है, अलग अलग सिद्धियां होती है, जैसे किसी को आकाश तत्व की सिद्धि होती है तो वहां से ओम की ध्वनियां सुनाई देती है। तो आकाश तत्व की सिद्धि होने पर ये जो बांसुरी की ध्वनियां है, ये नाद जो है, नाद श्रवण है, ये बहुत सुंदर अनुभूतियां होती है इनमें। तो जब मूलाधार चक्र से कुंडलिनी शक्ति यहाँ तक पहुंचती है तो उसमें जब यहाँ सहस्त्राधार चक्र में वो काम करती है तो वहां से नाद और विभिन्न प्रकार की ध्वनियों का प्रकटीकरण हो जाता है। जी। और एक बार है ना, मैं ध्यान कर रही थी, जो ध्यान के अंदर है ना खूब बड़ा मंदिर, जिसमें कुछ भी नहीं दिख रहा मेरे को, जैसे पत्थर वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा, और बस मार्बल के सफेद सफेद वो रहते हैं ना, छतरियां टाइप, मतलब पुराने, वो दिख रहा, कोई भी नहीं हुआ। और वहां ना पंचमुखी शिव दरबार रहता है ना, शिव दरबार का पूरा ऐसे मंदिर बना हुआ। और मैंने कहा चलो यहाँ शांति है, पर वहां तो कोई पूजा नहीं करने देता, और यहाँ तो कभी शोर, कोई क्या ऐसे मतलब ध्यान वैसे दिख रहा मेरे को। और उधर से तो कभी जल का लोटा है अपने आप ही, और कभी थाली आए, कभी पूजा की थाली आए। तो मैं कहा यहाँ आराम से कर रहा, डर भी नहीं लग रहा, मैं आराम से धीरे से पूजा कर रही हूँ, कर करके बड़े रज रज के पूजा कर रही हूँ। इसको कैसे कपड़ा पहनाना है, अब सोच गुरुदेव के बढ़िया कर ले बेटा, तू तो बढ़िया पूजा वूजा बढ़िया कर ले, तू तो, तेरे को पूजा का शौक है ना, पूजा कर ले तू तो। दादा गुरुदेव भी आ गए, वो तो बैठे रहे और मैं आराम से पूजा कर रही। फिर उन्होंने कहा अब कर ली ना तेने पूजा, मैंने कहा हाँ मैंने कर ली पूजा। और एक बार है ना, मैं बैठी हुई थी तो मेरे मन में से आया, तो छोटा सा बच्चा था, कन्हैया टाइप, मतलब कन्हैया वही मोर मुकुट लगा के, और मैं उसको कुछ करूं, बाल ए मेरे काना, ये मेरे काना, और वो मेरे चिपक गया, ऐसे मतलब खूब खिलाया। गुरुदेव भी मतलब मेरे को है ना इसके बार तो गले लगा लेते हैं, ऐसा लगता है कि उन्होंने, वो आज भी ऐसा दांत तो बिछ गए मेरे। और गुरुदेव ने बहुत, इतना रो जाता है, दूसरा सोचे ना तो सोचे कि बहुत दुखी है, इतना रो जाता है, मेरे को इतना मजा आता है कि बस पूछो मत। मैं तो कहती हूँ रात को रुलाओ इसे, मेरे को तो कुछ भी नहीं, मेरे को तो आंसू ही दे दो, कुछ भी नहीं गुरुदेव, डेली मेरे को तो है ना 10 मिनट रुला दोगे ना, जिसमें मेरा मन धन्य हो जाएगा। मैं तो कुछ भी नहीं मांगती, नहीं तो उनसे कुछ ऐसा मांगती, बीमारी के लिए भी नहीं कहती कि मेरे बीमारी मिटो, बोले ऐसा आप तुम नहीं कर दोगे ना, जब भी मैं वैसी। मेरे को तो इतना विश्वास है कि मेरे को तो ऊपर से गिरा देना, तब भी मेरे को ये है कि नीचे खड़े, ये इतना मतलब। और आंखें जो जी, आंखें भी 2-4 दिन पहले डॉक्टर ने कही, हाँ 1 सप्ताह होगा, कि आपको धुंधला दिखता है। मैंने कहा दिखता है, आप तो उसकी जांच करेंगे, मैं कहा नहीं कराऊं, मैं तो जांच वहां भी, मैंने कहा क्या जांच कराऊंगी। तो धीरे धीरे बिजली भी मिट गई और आंखों का भी मतलब क्लियर होने लग गया। अभी दिखा के आया कल, क्योंकि भाभी जी कुछ भी नहीं है, कहा आप तो डॉक्टर को दिखा के आए, कुछ भी नहीं, कि आपकी तो आंखें। सच में गुरु बहन, ये तो आनंद का विषय है, और ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे गुरुदेव के होंगे तो गुरुदेव भी प्रसन्न होते हैं कि मेरे कितने सुंदर बच्चे हैं, कितने सुंदर प्रेम करते हैं हमसे, कितना आनंद से हमारे साथ में अपने यात्रा, जीवन यात्रा और आध्यात्मिक यात्रा पूरी कर रहे हैं। मजा आ गया गुरु बहन, सच में है ना, धन्य है आप तो। मतलब मैं तो सुन करके आनंदित हो रहा हूँ कि इतना मजा, इतना आनंद, कैसे मतलब कितना प्रेम है इन शिष्यों में। और गुरु भी सच में लड़ जाते होंगे कि वाह वाह मेरे बच्चों, बहुत आनंद आया गुरु बहन। और भी आपको अनुभूतियां सुनाना चाहिए तो सुना सकती हैं आप। मतलब क्या, मैं किसी को समझते नहीं हूँ कि कोई मेरा रिश्तेदार है, कि कोई मेरे बाहर है, बस अब तो मैं मतलब एक टाइम तो ये आता है कि इनको भी नहीं समझते, वे गुरुदेव है, बस ऐसे मन में आता है मेरे। जी, सारे रिश्ते गुरु में ही है, गुरु से ही सारे रिश्ते निकलते हैं। जी बिल्कुल। हाँ, जो ऐसी अनुभूति हुई है, बहुत अच्छा आनंद आ रहा है मेरे को, और अभी भी बहुत अच्छा लगता है, ध्यान करती हूँ डेली। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों टाइम ध्यान और करते रहिए। गुरुदेव सारी बीमारियों से, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक रोगों से मुक्त करके, जो गुरुदेव ने कहा कि बेटा ये अंतिम जन्म है, इस मंत्र को जपते रहो, बस आखिरी जन्म होगा ये, तो सभी शिष्यों का कल्याण हो, मंगल हो, ऐसी कामना करते हैं। गुरु भाई चौतमल जी, गुरु भाई आप भी सुनाना चाहे तो सुना सकते हैं, नहीं तो हम दूसरे गुरु भाई को लेते हैं। और हाँ, मैं दो मिनट ही लूंगा, ज्यादा नहीं। जैसे गुरुदेव कहते हैं कि ये चुंबकत्व है, चुंबक जो शरीर है चुंबक को खींचेगी, चुंबक उसी को खींचेगा जो जिसमें चुंबकत्व है।
तो अपन जो साधना कर रहे हैं उस दौरान बॉडी में आए बदलाव का एक उदाहरण में मैंने जो महसूस किया कि मैं डॉक्टर के पास दांत के लिए गया। डॉक्टर ने कहा कि भाई आपको ये दर्द है, आपको एक गोली लेनी है। तो एक सामान्य बात है कि गोली लेनी पड़ती है, पर मुझे जरूरत नहीं पड़ती। और उसके बाद ये तो एक छोटी बात है, लेकिन आंख के ऑपरेशन में आपने भी करवाया, लगभग मोतियाबिंद के ऑपरेशन में बिल्कुल आंख को पूरी को शून्य करना होता है और वो करीब घंटे 1.5 घंटे रखते हैं। उसके बाद महसूस कर रहे हैं कि भाई यहाँ हुआ या शून्य हुआ नहीं हुआ, उनका एक प्रोसेस है। अब मैं 2018 में मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने के लिए अपने इंद्र विहार में डॉक्टर है उनके पास गया। उन्होंने देखा और देख के बाद एक सामान्य प्रक्रिया में इंजेक्शन लगा दिए, पल्प यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया। अब अंदर चले गए थिएटर में। थिएटर में जाने के बाद ऑपरेशन चल रहा। ऑपरेशन के दौरान मेरे सुनने जो है बिल्कुल गायब हो गया, मुझे लग ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा साहब मेरे तो दर्द हो रहा है, क्योंकि आपने सुनने किया था। मैंने कहा मेरे तो दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आप कागज खींच रहे हो अंदर से, पूरी फीलिंग हो रही है, दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा मेरे को तो आप जो या तो कपड़े खोलने पड़ेंगे, गर्मी भी लग रही है, दर्द हो रहा है। तो उन्होंने कहा आप अपने ऐसा करते हैं, आपके लिए भजन चालू कर देते हैं, आप वहाँ ध्यान उस पे दो, आप नहीं लगेगा। हम बाहर तो नहीं ले जा सकते बीच में। मैंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने वो भजन लगा दिए, कृष्ण भगवान इस तरह के कोई दूसरे भजन लगाए, फिर भी कोई नहीं मिट रहा। ऐसा लगे जैसे कोई खींच रहे हो पर्दे को, कागज को, उस तरह से। अब ऑपरेशन बीच में क्या करें, फेक कर रखा है ना, तो वो लाल लाल सा निशान दिखता है ऊपर उस आंख से, और महसूस अंदर ऐसा हो रहा, चीख भी नहीं सकते। फिर मुझे अचानक ध्यान आया, मैंने कहा ऐसा है, आप तो इसको बंद कर दो, और मेरे अंदर से अगर कोई चीज आवाज निकलती है तो आप उसको जो है ना, उसको ध्यान नहीं दे रहा, आप अपना काम करें। और फिर मैं वापस वही अपने आप ही अपने, जब भी कोई ऐसी स्थिति आती है विचित्र, जब भी कोई आओ तो बिल्कुल ऐसा अपने आप ही ओमकार इस तरह से शुरू हो जाता है। अंदर ही अंदर चलने शुरू हो गया और ऑपरेशन में आनंद आने लग गया, दर्द गायब। अब सोता है यानी बॉडी ऑपरेशन आँख का हो रहा है, लेकिन बॉडी में और कुछ चल रहा है। पूरी टाइम ऑपरेशन करने के बाद बाहर आए तो बोले आपको इस तरह बेहोशी या कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा साहब मेरे को तो सुनने हुआ ही नहीं। ऐसा भी अपने साथ होता है कि हम जो है ये चेतन बॉडी एक अलग तरह से महसूस होता है, कहीं गिर जाते हैं, कर जाते हैं, तब भी इसमें ज्यादा नहीं होता। बशर्ते कि अपन संसार से अंदर अपने आप को समेटे और अपने गुरुदेव को याद रखें उससे। कई बार तो कई बार ऐसी स्थिति होती है कि चाहे कोई समस्या हो, बेहोशी हो, फिजिकल मेंटल, लेकिन जैसे ही अपन जब अपनी क्षमताएं खत्म हो जाती है तो अंदर से चेतना अपने आप को इस जगह पे ले जाती है, और फिर वो या तो आंसू बहेंगे या ओम, मेरे तो ओम मुझे भी बहुत होता है। मुझे चलते चलते गाड़ी पे फिर नाद शुरू हो जाता है, तो चलता ही रहता है, और ट्रेन में भी चलता है, बाइक पे भी चलता है ओम। तो ये एक प्रक्रिया है, हमारी प्रोसेस है एक इस आध्यात्मिक यात्रा का, कि कहीं न कहीं ऐसी शक्तियां होती है तो उसको आह्वान कर देती है, वो शक्तियों को दूर करने के लिए वो ओम का नाद ब्रह्मांड में घुस जाता है। हाँ, ये भूल गई थी, फिर वापस कोई चीज याद आई है, तो लगभग समय भी हो गया, तो देखिए क्या कहना चाह रहे हैं एक बार और सुन। जी गुरुबहन जी बोलिए। गुरुदेव ने मेरे से ऐसे बोला कि जो भी दवाई खाएगी ना बेटा, जो तेरे अंदर जाके पॉइजन बन जाएगा। जो करू बोला है कि जो भी दवाई खाएगी जो पॉइजन, तेरे को दवाई बिल्कुल भी नहीं खाना है। और ऐसे जैसे कान में बोला, मेरे से कान के अंदर मुंह लगा के, मैं कोई दवाई खाती हूँ ना तो उल्टी हो जाती है मेरे। जो भी दवाई खाती हूँ वापस उल्टी में निकल जाती है। अगर मन मान के सब खा लेती हूँ ना तो उल्टी में सारी गोलियां वगैरह निकल जाती है। जी गुरुदेव ने स्पीच में भी कहा था कि यदि आप दवाई भी खाएंगे और मंत्र जब भी करेंगे तो आस्था दो जगह डिवाइड हो जाएगी। यदि मुझ में पूर्ण समर्पण कर देंगे तो दुनिया का कोई सा भी रोग, एड्स के लेकर के 45 दिन के बाद में 46वें दिन आपकी बॉडी में कोई रोग नहीं रहेगा। इस प्रकार से गुरुदेव अपनी स्पीच में बोले हैं 2008 की स्पीच में। मैं स्वयं सुना गुरुदेव की स्पीच में, तो सच में यदि पूर्ण में है तो फिर दवाई की कोई जरूरत ही नहीं है। सही बात है। प्रत्यक्ष में आके और मतलब आशीर्वाद देते हैं और स्पष्ट मना करते कि वो दवाई तो लेना ही नहीं। जैसे आराम से बहुत प्यार से आशीर्वाद देते हैं, दिखते हैं मेरे को प्रत्यक्ष। गुरुदेव ने जैसे कहा है कि भाई ये जो एलोपैथिक है, जहर है,
अब इन्होंने जो इनकी 54 साल की उम्र है वो संभाला तब से सोराइसिस है, तो सोराइसिस में स्टेरॉइड देते हैं और स्टेरॉइड में साइड इफेक्ट बहुत सारे हैं। लगभग 15 साल पहले इनको आंखों में जो है मोतियाबिंद बता दिया डॉक्टर ने। 4-5 डॉक्टर को दिखाया, 2 जनों ने कहा ऑपरेशन करा लो, 3 ने मना किया। अब वो बंद करते ही वापस जैसे कि जैसे आगे। अब गुरुदेव के पास से अभी तो सब कुछ ठीक है। यूं देखिए कि सोराइसिस के पेशेंट को आप देख नहीं सकते, सबसे खतरनाक रोग है, यानी टॉप मोस्ट बीमारी है ये चर्म रोग की, इससे ज्यादा इसके अलावा कुछ। और उस बीमारी में इनको मुश्किल से कोई अगर जनरली देखे तो कह नहीं सकता कि इनको कोई बीमारी है, 5% भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अपने पुस्तक में भी 1-2 जनों के आई थी, लेकिन उनकी 2-5 साल की थी, लेकिन इनको ये मानो कि 40 साल से ये बीमारी है। और चैलेंज के साथ डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर मना कर देता है पहले ही, भाई इसका कोई इलाज नहीं है, आप इसको ऐसे चलाओ। यूं सोचो कि खांसी जुकाम है। अभी पिछले जून में सुरेश जैन को मैं वापस दिखाने गया, मैंने कहा साहब ये दिखा लो, तो डॉक्टर साहब कहते हैं बोले आप ऐसे पहले इजाजत हो तो आपको दवाई लिख दे, भाई इनसे इजाजत हो तो मैं दवा लिखूं, नहीं तो इजाजत तो ऐसे ही। मतलब डॉक्टर इस चीज को जब तक अपन को जानकारी नहीं है तब तक तो दवा देते रहेंगे, लेकिन जब अपने ऐसी स्थिति में है तो डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं कि भाई आप भी चलो। तो यही कहूंगा कि जी बिल्कुल, अंदर वाला डॉक्टर से और बाहर वाले डॉक्टर से दोस्ती होगी तो फिर वो डॉक्टर वही करेगा जो अंदर वाला चाहेगा। गर्दन फैल लेते हैं, डॉक्टर देखा नहीं जाता उनसे। और मेरे से ना बहुत छुआछूत करते थे पहले, स्कूल में मेरे को अलग बिठा देते थे, स्कूल में भी कि इसके बीमारी है। मतलब मेरी जिंदगी ना बहुत मुश्किल से, मतलब घर वाले भी करते थे हर तरह से, मतलब बहुत मैंने वो जिए, बहुत मुश्किल हो गया। भगवान नहीं होते ना गुरुदेव, तो मैं मतलब अब तक तो रहती भी नहीं है। मतलब ये समझो कि उनकी दी हुई जिंदगी, ये भी यही बोलते। एक बार मेडिकल कॉलेज में हम लोग गए दिखाने, तो मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर सुरेश जैन और एक आध और डॉक्टर थे। अब उनके पास जो नए जो इंटर्नशिप वाले जो डॉक्टर होते हैं, वो इससे शोध के रूप में प्रश्न करने लग गए। और प्रश्नों में ऐसे ऐसे प्रश्न आए कि आपको मरने की भी आत्महत्या का मन होता है क्या? आप अकेले रहते हो तो आपको कुछ खाने का मन होता है? आपको कोई छुआछूत करता है? ऐसी ऐसी प्रश्नावलियां दी। उन प्रश्नों के उत्तर अगर अपन देने लगे तो यानी जीवन खत्म है इस बीमारी के पेशेंट का। अपने आप को वो समाज से दूर कर रहा है, शरीर से फिजिकली भी वो है। लेकिन ये गुरुदेव का सानिध्य है कि आज जो है, अन्यथा जितना जो पेशेंट जो होता है ना, पेशेंट तो बीमारी झेलता है, लेकिन पिछले 32 साल से मैं इसके साथ रह रहा हूँ तो मुझे पता है कि क्या मनोदशा होती है। ये गुरुदेव का सानिध्य कि उन्होंने ऐसी क्षमता विकसित की कि एक परिवार को अपन संतुलित रूप से इस बीमारी को साथ लेते हुए चल रहे हैं। और केवल ये इनके दिमाग में बैठा हुआ है कि भाई मेरे बीमारी है, अन्यथा बीमारी नहीं है। गुरुदेव ने बीमारी उसी दिन खत्म कर दी। केवल प्रारब्ध जो चीजें भोग चल रही है, तो बीच बीच में कम ज्यादा होती है, लेकिन जनरली देखें तो ये बीमारी को दिखाई नहीं देती। तो सामान्य में चवन्नी मेरे बहुत कम है, मतलब ये देख लो आप। बाकी ये से मतलब लगती नहीं बाकी अपन मैं घर पे आता हूँ देखता हूँ कहीं कोई बीमारी नहीं लगती। एक्चुअली मन का भाव बना हुआ है, बाकी तो खत्म हो गया है सब। गुरुदेव ने उसी समय सब समाप्त कर दिया है। और ये तो बहुत अच्छी बात है गुरु भाई ने, और धन्य है गुरु भाई ने। और गुरु भाई आप भी, और ये गुरु महाराज की कृपा है कि जीवन चला रहे हम सबका। उस गुरु के चरणों में बहुत बहुत वंदन नमन और सत नमन करते हैं। सच में हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं है। चलिए सेशन को अब हम गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे और ये समय भी हमारा हो रहा है। मैं कोई भी गुरु भाई बहन और भी यदि कोई विषय रखना चाहे तो हम कल के सेशन में लेंगे। बाकी हिंगू गुरु भाई जी से निवेदन करूंगा कि सेशन को यही गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। सबको बहुत बहुत जय गुरुदेव। आज का ये आनंददायी सेशन हम सबके लिए प्रेरणादायी रहा और बड़ा आनंद आया सुन करके। जी हिंगू गुरु भाई जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? डर रही थी बोलने में, पर गुरुदेव ने बुलवाया। गुरु बुलवाएगा तो कोई डरने की जरूरत ही नहीं है ना। वही बुलवाते हैं सच में। जैसी होती है एकदम जाने के से, मतलब थोड़ा बोलते नहीं है ना। सब बुलवा रहे थे गुरुदेव, सब आनंद ले रहे हैं, जितने गुरु भाई सब आनंद ले रहे हैं। हिंगू गुरु भाई जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। भाई जय गुरुदेव। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो।
जगत का भी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव, सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत बहुत